हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। तो जी सबसे पहले तो आप सबको होली माता के व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। टाइम अभी लगभग 10 बज गए हैं और ये व्लॉग है कल का, यानी कि 13 अक्टूबर वार सोमवार। तो जी बस अभी हमारी सास बहू की तैयारी हो गई है कहानी सुनने की। वैसे मेरा काम तो आज थोड़ा सा जल्दी निपट गया था। माँ ने नहाना धोना थोड़ा सा लेट किया है क्योंकि माँ की तबीयत आज कुछ ठीक नहीं थी। हाँ, पर होली माता का व्रत तो माँ भी रखती है। जैसे ये व्रत माँ अपने बच्चों के लिए रखती है, तो अभी तक तो माँ का भी ये है कि भाई कई बार क्या होता है कि हम जैसे उजमण कर देते हैं, हुजम देते हैं, व्रत नहीं रखते हैं, लेकिन माँ ये व्रत तो हर साल रखती ही है। और ये व्रत भी बिल्कुल वैसे ही रखा जाता है जैसे हम करवा चौथ का व्रत रखते हैं। उसमें जैसे करवे रहते हैं और इनको हमारे यहाँ देसी भाषा में कमोई बोलते हैं। तो ये 2 कमोई मेरी हैं, 2 माँ की हैं और इसमें भी जैसे एक में हमने अनाज भर लिया है और एक में जल भर लिया है। उसके बाद फिर नाड़ बांध लेते हैं, तिलक कर लेते हैं। और साल में जैसे और कोई हम व्रत करें ना करें, लेकिन ये करवा और कमोई का व्रत तो देखिए हर औरत जरूर करती है। बाकी तो साल भर में जितने भी जैसे व्रत वगैरह आते हैं तो उसमें हमारा ये हो जाता है कि भाई कोई व्रत हम रखते हैं, कोई नहीं रखते हैं, लेकिन करवा कमोई का व्रत तो हर औरत को जरूर रखना चाहिए और रखती भी हैं हमारे यहाँ। तो बस अभी जैसे हमने हमारी सारी तैयारी कर ली थी, माँ ने कहानी सुनानी शुरू की, लेकिन आज मैं अपना पीलिया लेना भूल गई थी। और ये चुंदड़ी नहीं है, ये पीलिया है मेरा, जो कि जैसे हमारे यहाँ लड़का होने पर जलवा पूजा जाता है, तो उस टाइम पर या तो मायके से आता है या फिर ननद लेकर आती हैं। और हमारे यहाँ जैसे लड़का होने पर जलवा पूजन होता है तो उसमें पीलिया जरूर आता है और ये पीलिया ओढ़ कर ही जलवा पूजा जाता है। और फिर जैसे कोई भी तीज त्योहार व्रत वगैरह होता है तो ये पीलिया ही हम ओढ़ते हैं। और देवी मैया की या फिर जैसे हमारे यहाँ जो माता मसाणी पूजते हैं उन सब पर ये पीलिया ओढ़ कर ही पूजा वगैरह की जाती है। तो बस अभी कहानी सुन ली थी और उसके बाद फिर जो अनाज जैसे जो दाने हम कहानी सुनते टाइम हाथ में लेते हैं उसमें से थोड़े से तो पल्लों में बांध लेते हैं और थोड़ा सा जो हम सूर्य देवता को जल देते हैं ना उसमें डाल लेते हैं, एक चांदी का छल्ला और वो दाने ऐसे करके अर्घ देते हैं। तो बस अभी सूर्य देवता को तो अर्घ मैंने दे दिया था और अभी माँ भी अर्घ दे देगी। और ये बाल्टी में जैसे थोड़ा सा गंगा जल डालकर ताज़ा पानी मैंने भरकर रख लिया था, जैसे हमें जल भी देना था और अपनी पूजा वगैरह भी करनी थी। तो मैं तो हमेशा डेली भोलेनाथ पर भी जल चढ़ाती हूँ, तो ऐसे ही करती हूँ, एक बाल्टी भरकर रख लेती हूँ, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लेते हैं। और फिर सब का जैसे नहाते हैं तो सब साथ के साथ जल चढ़ा देते हैं। बच्चों को थोड़ा सा ये रहता है कि भाई कहाँ से क्या लें कैसे करें, तो इसलिए मेरा ये है कि ये एक छोटी बाल्टी है, इसको भरकर रख देती हूँ, फिर बच्चे झटपट जल लेकर चढ़ा देते हैं। नहीं तो उनकी स्कूल की भागम भाग बहुत ज़्यादा रहती है, तो बस क्योंकि थोड़ी बहुत तो देखिए पूजा वगैरह बच्चों से भी करवानी ज़रूरी है। और बस उसके बाद फिर ये जो सामान जैसे मैंने और माँ ने रखा था, हम दोनों ने अलग अलग मिणस दिया है और फिर मैंने माँ से ये सामान देकर आशीर्वाद ले लिया। उसके बाद फिर जो जल रहता है जो हम मिणसने के लिए लेते हैं उसको भी किसी भी पौधे में डाल देते हैं। तो चलिए अभी पियेंगे 1-1 कप गर्मा गर्म चाय, क्योंकि माँ की आज तबीयत कुछ ऐसी ही चल रही है सुबह से ही। एक तो ये है कि मौसम थोड़ा सा बदलने लगा है और मौसम बदलता है ना तब ठंड वगैरह की शिकायत तो होती ही है। और देखिए उम्र के हिसाब से हमें बीमारियां थोड़ा सा ज़्यादा पकड़ती हैं। तो रितिका को पहले ही बोल दिया था, हम कहानी सुनने के लिए बैठे थे ना, माँ ने तभी बोल दिया था, क्योंकि चाय की एक ऐसी लत है, हम नहीं पीते हैं तो हल्का हल्का सिर दर्द होने लगता है। हमारा तो फिर भी चल जाता है। तो बस अभी चाय बन गई थी और ये देखिए ये कपड़े कल धुले थे, कल के यहीं पर रखे हैं। आज क्या कल रात को उतारे थे मैंने, जैसे कमरे में नहीं रखे, बैठक में रखकर छोड़ दिए थे। सोचा कि तय बनाकर रखूंगी, लेकिन कल शाम को पता नहीं काम करते करते मैं लेट गई और मेरी आंख लग गई। तो अभी मैं और माँ फिर यहीं पर बैठे थे, तो बैठे बैठे फिर ये कपड़े तय बनाकर रखे हैं और ईशांत को भेजकर तब तक मंगवा लिए थे मैंने ये सेब।
केले खाने से तो माँ ने मना कर दिया था क्योंकि पहले से ही ठंड लगी हुई थी और सेब का साइज तो थोड़ा सा छोटा है, लेकिन मैंने ईशांत को पहले ही बोल दिया था कि बिल्कुल नरम नरम देख कर लाना। तो अपनी तरफ से तो ये बड़े अच्छे लेकर आया है। वैसे सेब देखने में ही ऐसे लग रहे थे, जो बड़ा सेब रहता है ना उसका हम ये सोचते हैं कि बिल्कुल नरम निकलेगा, लेकिन आज वाले भी हमारे बिल्कुल नरम ही थे। और ईशांत लेकर आया ना, तब तो मुझे देखकर ये लगा था कि बिल्कुल कच्चे हैं और खाने में भी अच्छे नहीं होंगे, लेकिन सेब का स्वाद बड़ा ही अच्छा था। तो माँ ने ऐसे नहीं लिए थे कि साथ में थोड़ा सा सेंधा नमक लगा कर ले लेते, मैं तो देखिए ऐसे ही खा लेती हूँ। वैसे मुझे तो छिलका उतारने की भी ज़रूरत नहीं है, तो बस माँ के लिए मैंने 1-1.5 सेब छील दिया था, बाकी मैंने और बच्चों ने तो ऐसे ही धोकर खा लिया था, क्योंकि छिलका उतारने के बाद फिर मुझे सेब खाने में इतना अच्छा नहीं लगता। वैसे तो मुझे पसंद भी नहीं है सेब इतने ज़्यादा, तो बस अभी जैसे व्रत था तो थोड़ा बहुत कुछ ले लेते हैं, पूरा दिन भूखे रहते हैं तो हल्का हल्का सिर दर्द होने ही लगता है। और अभी ये जो कल डब्बे मंगवाए थे ना, ये तीनों लग गए हैं इनको सेट करने में। वैसे तो डब्बे हमने जो पहले मंगवाए थे ना, वो इनसे ज़्यादा अच्छे थे, देखने में भी अच्छे लग रहे थे और वैसे भी अच्छे थे। और ये दोनों बहन भाई तो सेब खाने के बाद ही लगे थे ये डब्बे सेट करने में, लेकिन इनको सेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बच्चों की बस की बात नहीं है। और ये अभी खेत से आए ही थे, 3-3:30 बजे के आसपास ही होता है इनका डेली का जैसे आना। और अभी मेरी तैयारी शुरू हो गई है शाम के खाने की। तो आज कुछ स्पेशल तो बनाऊंगी नहीं, सिंपल दाल चूरमा बनाएंगे। वैसे शायद आप में से किसी ने बोला भी था करवा चौथ के व्रत पर कि दीदी आपके यहाँ दाल चूरमा नहीं बनता। देखिए खाने में तो हम कुछ ना कुछ सोचते हैं कि स्पेशल बनाएंगे, हाँ, पर दाल चूरमा तो हमारे घर में हमेशा ही बनता रहता है। दाल बनती है तब जब भी बच्चों का मन हो जाता है, लगभग चूरमा हम बना ही लेते हैं। तो इसलिए कोई भी त्योहार वगैरह होता है तो हम सोचते हैं कि कुछ अलग या हटके बनाए। लेकिन आज मेरा जैसे कल से ही यही था कि भाई होली के व्रत पर तो दाल चूरमा ही बनाना है। तो बस दाल तो मैंने दोपहर को ही भिगो कर रख दी थी और उसमें फिर सादा सिंपल मिर्च मसाले डालकर 3-4 सीटी लगवा ली हैं। और अभी लगाएंगे दाल में तड़का। तो लहसुन प्याज वगैरह तो कुछ जाना नहीं है, और जैसे टमाटर, हरी मिर्च और लौंग वगैरह वो सारी चीज़ें मैंने उबालते टाइम ही डाल दी थी। तो अभी बस सरसों के तेल में जीरा डाला है और उसके बाद फिर डाल दी है दाल। अच्छे से मिक्स करके उबाल आने देते हैं और तब तक मैं निपटाऊंगी मेरा 1-2 काम। आज ये था कि मैंने खाने की तैयारी थोड़ी सी जल्दी शुरू कर दी थी, सोचा कि साथ के साथ सारा काम होता रहेगा। इन्होंने दूध निकाल दिया, सारा सब करते करते 5 बजने को तो आ ही गए हैं। और रितिका को बोल दिया था मैंने अभी आटा गूंथने के लिए, तो रितिका आटा लगा देगी, तब तक मैं जैसे दूध ओजना और जो मेरा छोटा मोटा काम रहता है वो निपटा लेती हूँ। देखिए घर में तो काम हम दिन भर करते हैं, लेकिन वीडियो में सारा सब दिखाना तो नहीं हो पाता है। वीडियो में तो ये है कि हम जैसे छोटी छोटी क्लिप लगाते हैं, और घर तो आप सब भी संभालते हैं, तो पता तो है ही कि घर में छोटे बड़े करके चाहे हम कितने भी जन हो जाएं, वो कहते हैं ना जितने जन उतना काम। तो उस हिसाब से सब अपने अपने काम में लगे रहते हैं। तो दाल बनकर तैयार हो गई थी, उसके बाद फिर मैंने अभी रोटियां बनाई हैं और दूध ओजने का काम तो मेरा अभी रह ही गया है। मैंने सोचा कि पहले खाना बनाकर रख लेती हूँ, दूध बाद में गर्म कर लेंगे, क्योंकि देखिए मोटी मोटी रोटियां बनानी है तो बड़ी जल्दी बन जाएंगी। और मैंने रोटियां बनाई थी ना, तब तक तारी भी दिख गई थी। तारी का तो ये है कि भाई चांद का तो हमें जैसे 8-8:30 बजे तक इंतजार करना रहता है। तारी तो 6:30 पौने 7 दिन छिपता है ना तभी दिख जाती है। और अभी तो दिनों में भी थोड़ा सा फर्क होने लगा है। तो बस अभी जो सुबह जैसे चीनी के और गेहूं के दाने पल्ले पर बांध लिए थे ना, वही जल में डालकर मैंने तारी को अर्घ दे दिया है। और उसके बाद फिर बनाया है चूरमा। रोटियां बनाकर रख दी थी, चूरमा नहीं बनाया था। उससे पहले बच्चों को तारी दिख गई थी, दोनों बहन भाई लगे हुए थे तारी देखने में, क्योंकि बच्चों का ये रहता है ना कि सबसे पहले हम देखें। तो बस अभी चूरमा तो बनकर तैयार हो गया है। चूरमा तो देखिए जैसे हमारे यहाँ बनता ही रहता है, और लगभग हम मोटी मोटी रोटियों का चूरमा ही बनाते हैं। एक तो अच्छा बनता है और दूसरा सबका अपना अपना तरीका रहता है, जैसे हम बनाते हैं ना वही हमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो देखिए बाटी वगैरह का चूरमा हमारे यहाँ बहुत कम बनता है, और मोटी मोटी रोटियों का हम चूरमा बनाते हैं। उसमें भी आप थोड़ा सा जैसे मीठा और गरम गरम घी डालिएगा, एकदम जैसा बाटी का बनता है ना वैसा ही चूरमा बनकर तैयार होता है।
तो अभी शाम के टाइम माँ चली गई थी रितिका के ताऊ जी के यहाँ पर, तो बस माँ के लिए मैंने दाल और चूरमा वहीं पर भेज दिया है। वैसे हम जैसे गेहूं की रोटियों का चूरमा बनाते हैं ना, वो माँ को बिल्कुल पसंद नहीं है, ना के बराबर खाती, बल्कि ज़्यादातर तो खाती ही नहीं है। कभी कभार मन हुआ तो थोड़ा बहुत ले लेती है। हाँ, बाजरे की रोटियों का चूरमा माँ को बहुत ज़्यादा पसंद है। और आज तो मेरा भी बाजरे की रोटियों का चूरमा बनाने का ही मन था, लेकिन आज आटा नहीं था, इसी चक्कर में रह गया। तो जी बस अभी खाना बनकर तैयार हो गया, उसके बाद फिर मैंने धूपिया दिया और फिर खाना खाया। चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड नाइट, शुभ रात्रि।